Good morning student. Today is 25th September. Subject English 2. English 2 में हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, वर्ब पढ़ा था। यूनिट 10 मैंने आपको क्या सिखाया था यूनिट 10 में? वर्ब। ओके, डूइंग वर्ड्स। क्या सिखाया था? डूइंग वर्ड्स। ओके, वर्ब सिखाया था। वर्ब में क्या सिखाया था? डूइंग वर्ड्स सिखाए थे। तो वो मैंने आपको सिखाया। पहले मैं उसको रिवाइज करके हम उसकी आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने उधर किया था, P1 किया था। अब हम P2 करेंगे। तो वर्ड्स मैंने क्या बताया था आपको? स्पेलिंग डिफाइन क्या बताया था? वर्ड्स विच शो एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ड्स। जो भी हम एक्शन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे हम हंसते हैं तो हंसने की क्या कर रहे हैं? हम एक्शन कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ओके, एक बार मैं और बता देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए, फिर मैं आपको सेंटेंसेस लिखाऊंगी। तो वर्ब में क्या आता है? वर्ड्स विच शो an action are called verbs. Okay, words which show an action are called verbs. Words which show an action are called verbs. Okay, जो भी हम एक्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे हम LAUGH लाफ, हंसते हैं तो हंसना क्या हो गया? एक एक्शन हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। ओके, दूसरा स्विमिंग, फिश पानी में तैरती है तो वो कौन सा एक्शन करती है? तैरने का करती है। जैसे लिखा है अशोक लाफ, अशोक हंस रहा है, तो अशोक कैसा एक्शन कर रहा है? हंसने का एक्शन कर रहा है। फिर आता है रमन रन्स, रमन जो है वो दौड़ रहा है, तो रमन कैसा एक्शन कर रहा है? दौड़ने का एक्शन कर रहा है। कैसा एक्शन कर रहा है? दौड़ने का एक्शन कर रहा है। सीता वॉक्स, सीता कैसा एक्शन कर रही है? चलने का एक्शन कर रही है। सीता कैसा एक्शन कर रही है? चलने का एक्शन कर रही है। सीता वॉक्स। फिर आता है जिल स्किप्स, जिल कैसा कर रही है? स्किप यानी कि रस्सी कूदना, स्किप यानी कि रस्सी कूदना। ओके, द सन शाइन्स, सन कैसा होता है? चमकता है। सन कैसा करता है? चमकने का काम करता है। सन कैसा करता है? चमकने का काम करता है। द सन शाइन्स। तो जो एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। द सन शाइन्स, शाइन यानी चमकना, तो चमकना जो हो गया वो उसका एक्शन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब। फिर आता है फायर बर्न्स, आग जलती है ना, बर्न्स, तो ये उसका क्या हो गया? एक्शन हो गया, तो ये क्या बन गया उसका? वर्ब। क्या बन गया उसका? वर्ब। ओके, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्या करती हैं? उड़ती हैं, तो उड़ना क्या हो गया? उसका एक्शन हो गया। उड़ना क्या हो गया? उसका एक्शन हो गया। बर्ड फ्लाई यानी उड़ना, तो उड़ना उसका क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो बर्ड फ्लाई क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओके, अब हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं। अब मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी, सेंटेंस लिखूंगी, आप उसमें से वर्ब को पिक आउट करिए। टर्न द पेज, देखिए, ड्रॉ 1 line, underline the verbs 1 and 2 lines under the pronoun nouns in the following sentence.
हम केवल अभी हम सेंटेंस लिखूंगी, उसमें हम केवल अभी वर्ब ही पिक आउट करेंगे। क्या करेंगे हम पिक आउट? वर्ब ही पिक आउट करेंगे। underline the verbs. Verbs in following sentences. जो मैं आपको सेंटेंसेस देंगी, यहाँ पे 1 से 5, 10 जितने भी मैं लिखाऊंगी, तो आपको उसमें वर्ब्स में क्या करना होगा? आपको अंडरलाइन करना होगा। तो पहले मैं सेंटेंस लिख लूँ, फिर मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगी। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आप फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ लिख रही हूँ। ओके, the boys fight. ओके, हमको क्या पिक आउट करना है? क्या पिक आउट करना है? हमको अंडरलाइन करनी है। वर्ब में हमको सेंटेंस पढ़ना है, समझना है, उसके बाद वर्ब में हमको अंडरलाइन करनी है। ओके, पहले मैं सेंटेंस करूं, फिर आपको समझाऊंगी। आप सबको दिखाई दे रहा है? आप सेंटेंस भी उतार सकते हैं। आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है? मैं ऑलवेज कर्सिव में लिखूंगी। मैंने आपको कर्सिव राइटिंग सिखाई है। ओके, मैंने आपको कर्सिव राइटिंग सिखाई है, इसलिए आप जो भी लिखेंगे राइट इन ओनली कर्सिव। ये सेंटेंस कर रही हूँ। द बॉयज फाइट, 2 cow eat grass, 3rd we learn grammar, 4 children play in the park। 5 सेंटेंस करके सिखाऊंगी। ओके, ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है सारा 6 सेंटेंस। पहले मैं इतना कराऊँ आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, वर्ब मैंने आपको क्या बताया? डूइंग वर्ड्स। जो भी हम एक्शन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जो भी हम एक्शन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब कहेंगे। ओके, तो हमको सेंटेंस पढ़ना है, समझना है, फिर उसमें हमको देखना है कि हमने कौन सा एक्शन किया है, तभी उसके नीचे हम वर्ब के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तभी तो हम पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में वो क्या कर रहा है, डूइंग वर्ड्स, वो क्या कौन सा एक्शन कर रहा है जो हमको पता लगे और वो हमारा पिक आउट हो जाए वर्ब। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉयज फाइट। बॉय क्या कर रहा है? फाइट यानी लड़ाई करना।
फाइट में लड़ाई करना। जैसे आप भी अपने दोस्तों से कभी खेलते खेलते आप लड़ाई करने लग जाते हो, तो फाइट का मीनिंग क्या होता है? लड़ाई करना। पहले तो आपको सेंटेंस के मीनिंग भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा और आप कुछ भी अंडरलाइन कर दे रहे हो। पहले आपको समझ में नहीं आता। आप टीचर जब आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको समझ में नहीं आता, तो आप 10 टाइम्स अपनी टीचर से पूछिए कि टीचर ये क्या लिखा है। टीचर आपको जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार सेंटेंस आपको पढ़ के बताएगी और फिर आप उसमें सही आंसर लिखेंगे। ओके, ऐसे नहीं करिएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप किसी में भी अंडरलाइन कर दे रहे हो तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। ओके, तो द बॉयज फाइट, बॉयज क्या करते हैं? आपस में लड़ाई करते हैं। क्या करते हैं बॉयज? आपस में लड़ाई करते हैं। फाइट, फाइट मतलब लड़ाई करना। तो वो बॉय कौन सा एक्शन कर रहे हैं? फाइट। फाइट यानी लड़ने का एक्शन कर रहे हैं। तो फाइट हमारी क्या हो गई? वर्ब। क्या हो गई? फाइट हमारी क्या हो गई? वर्ब। ओके, फाइट क्या हो गई हमारी? वर्ब। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? लड़ने का एक्शन कर रहे हैं। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? लड़ने का एक्शन कर रहे हैं। ओके, तो फाइट क्या हो गई हमारी? वर्ब, डूइंग एक्शन। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? लड़ने का। बॉयज कौन सा एक्शन कर रहे हैं? लड़ने का एक्शन कर रहे हैं। ओके, फिर काउ, सेकंड सेंटेंस है काउ ईट ग्रास। आपको पता है गाय क्या खाती है? घास खाती है। गाय क्या खाती है? घास खाती है। काउस ईट ग्रास। काउस ईट ग्रास। काउ क्या खाती है? घास खाती है। ओके, तो काउ क्या खाती है? घास खाती है। तो क्या एक्शन कर रही है? वो खाने का एक्शन कर रही है। वो कौन सा एक्शन कर रही है? वो खाने का एक्शन कर रही है। काउ ईट ग्रास। काउ ईट ग्रास। कौन सा एक्शन कर रही है? खाने का एक्शन कर रही है। ओके, तो काउ ईट ग्रास। तो ईट क्या हो गया? वर्ब। ईट क्या हो गया? वर्ब। ईट क्या हो गया? वर्ब। ओके, थर्ड इज वी लर्न ग्रामर। वी लर्न ग्रामर। ग्रामर जो मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब सिखा रही हूँ, वो हमारा किस में आता है? ग्रामर में आता है। इंग्लिश 2 जो सब्जेक्ट है वो पार्ट हमारा किस में आता है? ग्रामर में आता है। ओके, और इंग्लिश 1 जो पार्ट है हमारा वो किस में आता है? लिटरेचर में। उसमें स्टोरी, पोयम, रीडिंग ये सब होती है इंग्लिश 1 में। इंग्लिश 2 में हमारे क्या आता है? ग्रामर पार्ट आता है। तो वही बोला है वी लर्न ग्रामर। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पढ़ने का कर रहे हैं। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पढ़ने का एक्शन कर रहे हैं। तो इसमें लर्न क्या कर रहे हैं? लर्न यानी पढ़ना। तो हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं? लर्न, पढ़ने का एक्शन कर रहे हैं। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पढ़ने का। वी लर्न ग्रामर। हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो हमारा कौन सा एक्शन हो गया? कौन सा शो कर रहा है एक्शन? लर्न का कर रहा है। कौन सा एक्शन शो कर रहा है? लर्न का। तो वी लर्न ग्रामर। तो लर्न यानी पढ़ना। तो हम पढ़ने का एक्शन कर रहे हैं। ओके, फिर आता है चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। चिल्ड्रन कौन सा? चिल्ड्रन यानी बच्चे। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। देख लीजिए आप, एक एक सेंटेंस में मैं इसके कलरफुल चॉक का यूज कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी वर्ब है, कौन सा एक्शन चल रहा है। ओके, तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। चिल्ड्रन कौन सा गेम खेल रहे हैं? प्ले। वर्ब कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पार्क में खेलने का। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पार्क में खेलने का। तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ओके, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? पार्क में खेल रहे हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो प्ले, प्ले यानी खेलना। प्ले यानी खेलना। ओके, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो खेलने का एक्शन कर रहे हैं। तो प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया। प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया जब चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। फिर आता है ए क्लॉक टेल्स द टाइम। क्लॉक यानी
घड़ी जो हम हाथ में पहनते हैं, जो घर में घड़ी रखी रहती है जिसमें हम टाइम देखते हैं कि सुबह के 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, स्कूल जाने का टाइम हो गया, 12 बज गए, स्कूल से घर आने का टाइम हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉक। जो आपके सभी के घर में घड़ी मिलेगी, टाइम आप सब देखते हो, टाइम से उठते हो, टाइम से खाते हो, टाइम से सो जाते हो, टाइम से पढ़ाई करते हो, टाइम से खेलते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉक। ओके, तो एक क्लॉक टेल्स द टाइम, घड़ी जो है वो टाइम बताती है। तो क्या घड़ी क्या एक्शन कर रही है? टेल्स, टाइम बताने का एक्शन कर रही है। किसका एक्शन कर रही है? टेल्स, टाइम बताने का, कि अभी 12 बज गए हैं, अभी 10 बज गए हैं, अभी 11 बज गए हैं। ऐसा एक क्लॉक टेल्स द टाइम। तो घड़ी जो है वो कैसा एक्शन कर रही है? कैसा एक्शन कर रही है? टेल्स, यानी बोलने बताने का एक्शन कर रही है। ओके, द सन शाइन इन द स्काई, सन जो होता है वो कहाँ पे चमकता है? स्काई में। ये तो आप सबको पता है ना कि सन कहाँ चमकता है? स्काई में। सन कहाँ चमकता है? स्काई में। कहाँ चमकता है? स्काई में। ओके, तो सन कौन सा एक्शन कर रहा है स्काई में? शाइन, चमकने का एक्शन कर रहा है। किसका एक्शन कर रहा है? चमकने का एक्शन कर रहा है। किसका एक्शन कर रहा है? चमकने का। द बॉय फाइट, लड़के क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं? फाइट। फाइट यानी लड़ाई करना, तो वो कौन सा एक्शन कर रहे हैं? फाइट। तो जो एक्शन कर रहे हैं, तो फाइट इज ए वर्ब। फाइट इज ए वर्ब। मैंने आपके वर्ब में क्या बोला है? डूइंग एक्शन। जो भी कोई एक्शन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। तो बॉयज फाइट, बॉयज कैसे एक्शन कर रहे हैं? फाइट, लड़ाई का एक्शन कर रहे हैं। ओके, काउज ईट ग्रास, गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो गाय कैसा एक्शन कर रही है? खाने का एक्शन कर रही है। गाय कैसा कर रही है? एक्शन, खाने का एक्शन कर रही है। कैसे एक्शन कर रही है? खाने का एक्शन कर रही है। तो काउ ईट ग्रास, तो काउ कैसा एक्शन कर रही है? खाने का एक्शन कर रही है। वी लर्न ग्रामर, वी लर्न ग्रामर, हम क्या कर रहे हैं? ग्रामर सीख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ग्रामर सीख रहे हैं। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? लर्न, सीखने का एक्शन कर रहे हैं। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? सीखने का एक्शन कर रहे हैं। तो वी लर्न ग्रामर, हम ग्रामर को सीख रहे हैं। तो वी लर्न ग्रामर। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन यानी बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। बच्चे पार्क में कौन सा एक्शन कर रहे हैं? खेलने का। बच्चे पार्क में कौन सा एक्शन कर रहे हैं? खेलने का। तो चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। A clock tells the time, a clock tells the time, और एक घड़ी हमको समय बताती है। टेल्स यानी बताना कि अभी 12 बजे है कि 1 बजे है। तो a clock tells the time, clock tells the time. The sun shine in the sky, सन कहाँ चमकता है? स्काई में। कहाँ चमकता है? स्काई में। ओके, तो सन जो है वो स्काई में कौन सा एक्शन कर रहा है? चमकने का एक्शन कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है? चमकने का एक्शन कर रहा है। शाइन यानी चमकना, तो वो कैसा एक्शन कर रहा है? चमकने का। ओके, अब 6 के बाद 7 सेंटेंस। बहुत ही इजी है ये चैप्टर। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको कंप्लीट करा रही हूँ। आप घर में बैठ के प्रैक्टिस करिए।
अब 7 सेंटेंस, ओके 7 सेंटेंस लिखती हूँ मैं। The earth moves round the sun. ओके 8 सेंटेंस अभी कराऊंगी आपको। ओके फाइव मिनट तक सेंटेंस 11 सेंटेंस करेंगे अच्छी तरह। ये 11 सेंटेंस है, इसमें हमको क्या करना है, वर्ब एक्शन ढूंढना है कि वर्ब कौन सा है करके। तो 7 नंबर पे आएगा, आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आपकी टीचर आपको पढ़ के बताएगी। 7 सेंटेंस, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मूव्स। क्या कर रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या कहलाएगा, वर्ब मूव्स। वो कौन सा एक्शन कर रहा है, घूमने का एक्शन कर रहा है। वो कौन सा एक्शन कर रहा है, घूमने का एक्शन कर रहा है। ए पोर्टर कैरीज ए लोड। पोर्टर क्या कराते हैं, कुली। आपने रेलवे स्टेशन जब आप नानी या दादी के घर जाते होंगे स्टेशन, तो वहाँ पे रेड कलर की ड्रेस में आपने देखे होंगे पोर्टर। क्या देखे हैं, पोर्टर। पोर्टर यानी कुली, ओके, पोर्टर यानी कुली। तो ए पोर्टर कैरीज लोड, और कुली हमारा सामान उठा के सिर पे रख के हमको ट्रेन में सेफ्टी बैठाते हैं। तो पोर्टर क्या कहलाते हैं, कुली। पोर्टर क्या कहलाते हैं, कुली। तो ये पोर्टर कैरीज ए लोड, तो वो पोर्टर क्या करते हैं, कौन सा एक्शन करते हैं, सामान उठाने का। कैरी यानी उठाना, हमारे सामान को उठाते हैं, तो वो कौन सा एक्शन करते हैं, कैरीज। कौन सा एक्शन करते हैं, कैरीज, ओके। ए पोर्टर कैरीज ए लोड। लोड, ये लोड यानी सामान, लोड यानी सामान, हमारे सामान को उठाने का एक्शन करते हैं। तो इसमें कैरीज क्या हो गया, वर्ब। कैरीज क्या आ गई, वर्ब। कैरीज क्या हो गई, वर्ब। ए पोर्टर कैरीज ए लोड। लोड, लोड यानी सामान, लोड यानी सामान, ओके। और पोर्टर क्या कहलाता है, कुली। पोर्टर क्या कहलाता है, कुली, ओके। अब आता है ए हॉर्स रन्स फास्ट। एक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। फास्ट यानी तेज दौड़ना। ए हॉर्स रन्स फास्ट, तो हॉर्स कैसा एक्शन कर रहा है, तेज दौड़ने का, यानी रन्स। रन्स यानी तेज दौड़ने का। हॉर्स कैसा एक्शन कर रहा है, तेज तेज दौड़ने का एक्शन कर रहा है। कैसा एक्शन कर रहा है, तेज तेज दौड़ने का। तो हॉर्स रन्स फास्ट, वो कैसा एक्शन कर रहा है, तेज दौड़ने का एक्शन कर रहा है, ओके। वी ड्रिंक टी आउट ऑफ कप। हम क्या पीते हैं,
चाय, 1 कप चाय पीते हैं, तो हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पीने का। कौन सा एक्शन कर रहे हैं? पीने का। तो वी ड्रिंक, हम कौन सा एक्शन है? वी ड्रिंक टी आउट ऑफ ए कप। 1 कप चाय हम पी रहे हैं, तो हम कैसा एक्शन कर रहे हैं? पीने का एक्शन कर रहे हैं। कैसा एक्शन कर रहे हैं? पीने का एक्शन कर रहे हैं। तो एक्शन कौन सा हो रहा है? ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक यानी पीना। तो हम कैसा एक्शन कर रहे हैं? पीने का एक्शन कर रहे हैं। तो ड्रिंक में क्या आ गया? वर्ब। ड्रिंक में क्या आ गया? वर्ब। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। चिड़िया क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। चिड़िया क्या बनाती है? घोंसला। चिड़िया के जो बर्ड्स होते हैं उसके घर को हम क्या कहते हैं? नेस्ट। क्या कहते हैं उसके घर को हम? नेस्ट। तो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। तो चिड़िया क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। तो बिल्ड यानी घोंसला बनाना, ओके, घर बनाती है। बिल्ड यानी बनाना। तो चिड़िया कैसा एक्शन कर रही है? बनाने का, बिल्ड नेस्ट। घर को, नेस्ट को बनाने का एक्शन कर रही है। तो बिल्ड क्या हो गया उसका? वर्ब हो गया। बिल्ड क्या हो गया उसका? वर्ब हो गया। ओके, ये 11 सेंटेंस है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसमें मूव्स वर्ब आई थी। द पोर्टर कैरीज द लोड, तो कैरीज आया था। ए हॉर्स रन्स फास्ट, तो रन्स आया। वी ड्रिंक टी आउट ऑफ कप, तो ड्रिंक आया। बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट, तो बर्ड्स बिल्ड्स आया। ओके, तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 वह इधर ही खत्म होता है। आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रिवीजन में कराऊंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।